Hello everyone, welcome back to my channel Kesar Study Hub. Today we are going to continue with metals and non-metals part 2 important questions. Part 2 means the topic in NCERT after topic 3.4, that is extraction of metals. So we are going to discuss all the questions related to extractions of metals in this video. All the important questions are going to be covered. Clear? So let us start with this. Okay, so first question we have is, why does a metal not release hydrogen gas on reacting with dilute nitric acid? So what is your answer? You will write that dilute nitric acid is a strong oxidizing agent. ठीक है, अगर आप उसको हाइड्रोजन दोगे वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे देगा और क्या बना देगा, H2O यानी कि पानी। और खुद नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड होता है आपका HNO3, ये खुद आपका या तो N2O या तो NO2 या तो NO में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये NCERT क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है दैट वाई इज कॉपर यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स वेयर एज स्टील इज नॉट। सो कॉपर जो होता है आपका, जो कॉपर होता है वो बेटर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अगर आपने स्टील के बर्तन है ना, कॉपर का बर्तन है, ठीक है, तो कॉपर ज़्यादा अच्छा होता है बिकॉज इट इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टील। सो हॉट वाटर टैंक किसके बनाएंगे हम, कॉपर के। थर्ड क्वेश्चन हमें अब इसमें रीजनिंग आई है, कहता है गिव रीजंस कि, ये 2013 का क्वेश्चन है, कि ब्लू कलर है जो आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो ब्लू कलर होता है वो गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है जब उसमें एल्यूमिनियम का पाउडर डाला जाता है। क्यों? तो आंसर है कि जब हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट डायग्राम देखिए, ये जो इक्वेशन दिखा रखी है, जस्ट अ सेकेंड, यस। तो हुआ क्या, कॉपर का जो सॉल्यूशन था मेरे पास और इधर एल्यूमिनियम है। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज़ देखें जो आपके NCERT में गिवन है, एंड में मैं उसकी ट्रिक भी बताऊंगी, ठीक है, तो क्या होगा, एल्यूमिनियम और कॉपर में से एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो कॉपर के सोल्यूशन में से कॉपर को उड़ाकर खुद वहाँ पे आ जाएगा और कॉपर को निकाल देगा। अब कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, बट अब तो सल्फेट के साथ एल्यूमिनियम जुड़ चुका है जो कि कलरलेस होता है। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। इट इज़ अ क्वाइट बिग क्वेश्चन कि एक जिंक की प्लेट है कहता, ठीक है, उसको मैंने ग्लास के कंटेनर में रखा जिसके अंदर CuSO2 सोल्यूशन था। फिर मैंने देखा कि जो ब्लू कलर है इसका वो लाइट और लाइट होता जा रहा है। कुछ दिन बाद, ठीक है, कुछ दिनों बाद जब मैंने उस जिंक प्लेट को सोल्यूशन के बाहर निकाला, ठीक है, उसमें कुछ होल्स हुए थे। क्यों, क्या कारण है और क्या केमिकल इक्वेशन बनेगी उन होल्स के लिए? तो अगर हम डायरेक्ट रीज़न पे आ जाएं तो देखो क्या होएगा, आंसर भी समझाऊंगी मैं। कॉपर सल्फेट लिया था आपने, ठीक है, वहाँ पे CuSO4 है, CuSO2 नहीं है, ठीक है। जब आपने जिंक की प्लेट डाली तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक ने ZnSO4 बना लिया और कॉपर अलग हो गया। ये रिएक्शन समझने के बाद आप ये थ्योरी पढ़ेंगे कि जिंक मेटल को जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला गया, जो ब्लू कलर था फेड होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि जिंक खुद रिएक्टिव था, वो कॉपर की जगह ले रहा था। अब देखो, जिंक तो सल्फेट के साथ जुड़ रहा है, यूज़ हो रहा है ना, वो तो कंज्यूम हो रहा है, वो जिंक कंज्यूम हो रहा है, इसलिए जिंक की स्ट्रिप के अंदर जो हमने ली थी उसके अंदर हल्के हल्के आपको होल्स दिख रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है इस केमिकल इक्वेशन को रिवर्स है जो पॉसिबल नहीं है। क्यों? बहुत इजी क्वेश्चन है, रिवर्स करके लिख लेते हैं। सबसे पहले तो ZnSO4 प्लस कॉपर विल गिव यू Zn प्लस CuSO4। मैंने अभी बताया था जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जिंक रिएक्टिव कॉपर को निकाल सकता है पर कॉपर जिंक को नहीं निकाल सकता, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप पढ़ लेंगे कि कोई रिएक्शन होगा ही नहीं बिकॉज कॉपर जिंक से तुम्हारा कम रिएक्टिव है और कम रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता।
क्वेश्चन नंबर 6 है, एल्यूमिनियम की इतनी डिमांड है, कहता है इंडस्ट्री में, क्या कारण है कि एल्यूमिनियम की इतनी डिमांड है? ठीक है, तो क्या कारण है ये आपको 6 सामने दिखे, 4 पॉइंट्स हैं, आप कोई भी 3-4 लर्न कर लीजिए। क्वेश्चन में 4 ही पूछे तो हम 4 बोलेंगे। सबसे पहले एल्यूमिनियम एक लाइट मेटल है, ठीक है, हल्का होता है। दूसरा, इसको लाइक जैसे आयरन होता है ना, उसके ऊपर जंग लग जाता है, रस लग जाता है, इसके ऊपर कोई भी करोजन का चांस ही नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड से भी मेरे को एल्यूमिनियम निकालना पड़े ना, तो ये आराम से निकल जाता है, तो इट इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, कहता है एक मेटल है, ठीक है, वो जो जिस नेचर में पाया जाता है वो कार्बोनेट के नेचर में पाया जाता है। मतलब जो मेटल होगा वो CO3 के साथ ऐसे ऐसे होगा, MCO3 होएगा वो, ठीक है। चलो, कहता है गैल्वनाइजेशन ऑफ आयरन में यूज़ होता है। आयरन की गैल्वनाइजेशन में, गैल्वनाइजेशन मतलब ही जिंक होता है, हमेशा जिंक ही गैल्वनाइजेशन में यूज़ होता है, याद कर लीजिए, ठीक है। तो M पता लग गया हमें जिंक है, और कौन सा आएगा यहाँ पे, M की जगह जिंक डाल दो तो ZnCO3 यानी कि जिंक कार्बोनेट, जिसको हम कैलामाइन ओर भी बोलते हैं। क्लियर। अब कहता है इसको आप फ्री कैसे करोगे और मटेरियल से, कि जो आपका ओर है अभी ZnCO3, इसमें से जिंक को तुम अलग करोगे कैसे? तो करेंगे क्या हम, देखो बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। जब भी ZnCO3 कोई भी कार्बोनेट हो, सबसे पहले उससे बनाते हैं हम ऑक्साइड, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं प्रोसेस, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन हमें उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। जब ZnO बनेगा तो साथ में जो CO2 है ना बाहर उड़ जाएगी, निकल जाएगी, मतलब बाहर, ठीक है। अब क्या करूँगी, अब ये ZnO बन गया, इसको एक बार हीट करेंगे तो जिंक अलग हो जाएगा, हाफ ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अलग बाहर निकल जाएगा। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 2 वेज बताओ कि आयरन की रस्टिंग रोकी जा सके। पहला कहता है उसको पेंट करके रखो, ग्रीस करके रखो। दूसरा गैल्वेनाइजेशन करवा दो, मतलब एल्यूमिनियम की मान लो अलमीरा है, उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़वा दो, परत चढ़वा दो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, see we have done 7 like many questions, 7 to 8 questions in 7 minutes, so speed is going very well. Next is short answer type questions. Read the question first. So question is a reddish brown color metal, okay, red brown है, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, reddish brown. Clear. इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज़ होता है, ठीक है। When powdered and heated, चलो ये भी ठीक है, मान लिया, पाउडर किया, हीट किया चाइना डिश में तो ब्लैक हो गया, चलो ठीक है। हाइड्रोजन गैस निकाली तो वो उसका ओरिजिनल कलर वापस आ गया, चलो मान लेते हैं। क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन है मेटल कौन सा होएगा, रेडिश ब्राउन कलर, रिएक्टेंट हेयर के साथ रिएक्शन के बाद बनता है तुम्हारा कॉपर का। कॉपर था ये, रेडिश ब्राउन, ठीक है, समझ लेते हैं। जब ये एयर के साथ रिएक्ट करेगा, है ना, ओपन चाइना डिश मतलब एयर में पड़ा है, तो ये ब्लैक हो जा रहा है। यानी कि ब्लैक क्यों हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑक्साइड जुड़ रहा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ेगा कॉपर ऑक्साइड। और जब इसमें से, इस कॉपर ऑक्साइड में से मैंने हाइड्रोजन गैस पास की होगी तो क्या बनाएगा, ये H2 और O इसके साथ जुड़ गया होगा और कॉपर अलग हो गया होगा। अब अलग हो गया है तो उसका सेम कलर जो रेडिश ब्राउन था वापस आ जाएगा। ऑल राइट, चलो ये भी पता लग गया। अब आंसर से देख लेते हैं। रेडिश ब्राउन सब्सटेंस कहता क्या है, कॉपर है। कॉपर के यहाँ पे जो आपको रिएक्शंस मैंने समझाए हैं यहाँ पे आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है। ये क्वेश्चन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का नहीं है, इससे पहले वाला टॉपिक का है, बट ये इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक में आ सकता था, इसके मैंने डाल दिया, ठीक है, क्योंकि रिलेटेड है ये। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस लिखनी है, इसमें कुछ नहीं करना। चलो लिखते हैं, मैं आपको लास्ट स्लाइड पे ले जाती हूँ, ये क्वेश्चंस को हम कॉपी कर लेते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। तो रिएक्शंस लिखते हैं। सबसे पहला है कि एल्यूमिनियम को जब एयर में हीट करेंगे तो क्या बनेगा। एल्यूमिनियम एयर में हमेशा ज़्यादातर हम ऑक्सीजन मानते हैं, तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, Al2O3 ऑक्साइड होता है इसका, तो अकॉर्डिंगली हम इसको बैलेंस भी कर लेंगे। इसके आगे 2 लगा देते हैं, इसको 4 कर देते हैं, एंड 2 3 6 होता है, तो 3 2 6,
ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड है आयरन को स्टीम के साथ दिखाओ, कहता आयरन Fe, स्टीम होता तो स्टीम तो पानी होता है ना बेसिकली, नीचे आप लिख देना गैस, मतलब पानी गैस में यानी कि स्टीम में है, तो क्या बनेगा, इसका ऑक्साइड बन जाएगा कौन सा वाला, Fe3O4, क्या बचा, H2 बचा, तो H2। रिएक्शन बैलेंस करते हैं, 3 आयरन इधर है, 3 ऑक्सीजन इधर, मेरे पास 4 हैं तो मैं 4 ले लूँगी, हाइड्रोजन कितने हो गए, ये भी 4, ठीक है। सो रिएक्शन इज़ बैलेंस्ड। थर्ड, कैल्शियम का पानी के साथ, और कैल्शियम पानी में क्यों फ्लोट करने लग जाएगा, कैल्शियम प्लस पानी ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या NCERT के रिएक्शंस हैं, आपको दिखा भी दूंगी मैं भी NCERT खोल कर, प्लस हीट, ठीक है। इसको हीट का सिंबल होता है ट्रायंगल बंद वाला, ऐसे। अब कहता है कैल्शियम फ्लोट क्यों करने लग जाता है, देखो कैल्शियम और पानी का रिएक्शन ना इतना वॉयलेंट नहीं होता, ये जो हीट निकली है ना इतनी हीट नहीं है कि ये जो हाइड्रोजन है वो आग पकड़ ले, हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेती है, फायर कैच कर लेती है, पर ये इतनी भी पावरफुल हीट नहीं रिलीज़ हुई यहाँ से कि वो आग पकड़ ले, ठीक है। तो अब हीट ही नहीं है, हल्का सा मेटल है वो, तो कैल्शियम क्या करता है, पानी में ही फ्लोट करने लग जाता, और इसके जो बबल्स होते हैं ना ये हाइड्रोजन गैस के थोड़े बहुत, वो क्या करेंगे उस मेटल के साथ ऐसे चिपक जाते हैं, ठीक है। चलो हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पे। सो आप इक्वेशंस देख लीजिएगा, और यहाँ से आपको लिख दिया है कि कैल्शियम फ्लोट करने लग जाता है और बबल्स वगैरह स्टिक कर जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये हमारे पास, आई होप आपको दिख रहे होगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैं रेडी कर देती हूँ, डिफाइन द टर्म मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है, मेटल्स को उनके ओर से निकालना, एक्सट्रैक्ट करना और उनकी रिफाइनिंग करना, दैट इज़ नोन एज मेटलर्जी। फर्स्ट क्वेश्चन डन। कहता है ये 4 स्टेप हैं, बताओ क्या क्या हैं, ये भी आपके NCERT क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेप होता है डैश ऑफ ओर, आप यहाँ पे लिख दो कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू इट्स ऑक्साइड, सबसे पहले उसके ऑक्साइड में, फिर उसके ऑक्साइड को हम मेटल में निकालते हैं, फिर उस मेटल को प्योर यानी कि रिफाइंड कर देते हैं। क्लियर? तो ये 4 स्टेप्स होते हैं आपकी मेटलर्जी के, तो आप ये पढ़ सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इनटू मेटल एंड रिफाइनिंग ऑफ द इम्प्योर मेटल। ऑल राइट, ठीक है। चलो अब कहता एक फ्लो डायग्राम बनाओ कि कैसे तुम मीडियम रिएक्टिविटी के सल्फाइड ओर में से तुम करोगे, ठीक है, एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करोगे। तो इसका जो डायग्राम है आपकी बुक में गिवन है NCERT में, सिंस आपको क्या कहा है, सिर्फ और सिर्फ मीडियम रिएक्टिविटी, तो क्या करोगे आप, इस डायग्राम का ये वाला पार्ट, ये भी नहीं, उसमें सल्फाइड और भी बोला है, तो सिर्फ इतना पार्ट आप इसमें बना देंगे। क्लियर? अगर आपसे हाई रिएक्टिविटी पूछे तो सीधा इतना आ जाएगा, मीडियम रिएक्टिविटी पूछे और कार्बोनेट और की पूछे तो इतना आ जाएगा, लो रिएक्टिविटी इतना आ जाएगा। तो हमें पूछा क्या बेसिकली, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से, मीडियम रिएक्टिविटी और सल्फाइड और, तो आप यहाँ से शुरू करें और यहाँ इतना बना दें। क्लियर? मैंने ये फ्लो चार्ट पूरा इसीलिए रखा था कि आपको समझा पाऊँ, ठीक है। डिफरेंस रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या आएगा देख लेते हैं, ठीक है। रोस्टिंग इज सल्फाइड ओर के लिए होती है, ठीक है। ओर को जब हम एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, ठीक है, ऑक्साइड है जो, ओर से ऑक्साइड बनाना है, अगर हम एयर की प्रेजेंस में करेंगे तो रोस्टिंग, और एयर की एब्सेंस में तो करेंगे तो कैल्सिनेशन। रोस्टिंग आपकी सल्फाइड ओर्स की होती है, कैल्सिनेशन आपकी कार्बोनेट ओर्स की होती है, ठीक है। अब हमें डिफरेंसेस बोला है, 3 मार्क्स क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट्स तो हो गए। तीसरा क्या लिखेंगे कि सल्फाइड है तो SO2 गैस निकलेगी, रिएक्शन देख लो, कहता ZnS है, मान लो कोई भी सल्फाइड ओर लिया, उसको एयर के साथ रिएक्ट करवाया तो Zn ऑक्साइड और SO2 बाहर निकाल देंगे। फिर कैल्सिनेशन में भैया कार्बोनेट और ऑक्सीजन की एब्सेंस, गैस कौन सी निकलेगी, CO2, तो ZnCO3 था, हीट किया ZnO एंड CO2, ये रिएक्शन